हेलो नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आप लोग देख रहे हैं के एडवर्स चैनल। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी इस तरह के वीडियो अपलोड होंगे, चाहे स्टडी मटेरियल हो, जॉब अपडेट्स हो, एडमिट कार्ड, इम्पोर्टेंट नोटिस जो कि ऑफिशियल नोटिस जो आते हैं, उस तरह के जो भी रिलेटेड वीडियो रहेंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो में आगे देख लेते हैं। यह है बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1 to 5, और इसमें इंस्ट्रक्शन देख लेना है, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन जो है वही रहता है। तो 1 से 5 कक्षा तक के लिए जो है क्वेश्चन पेपर हैं, इस तरह से रहता है कि दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। पार्ट 1 में लैंग्वेज पेपर रहता है और पार्ट 2 में जनरल स्टडीज रहते हैं। तो इसमें आपको 3 मुख्य रूप से लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 सेक्शन में 1 से 30 तक क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के आपको देखने को मिलेंगे 22 क्वेश्चन, या फिर हिंदी के रहेंगे, या फिर उर्दू के रहेंगे, या फिर बंगाली के रहेंगे। तो बंगाली इस तरह से आपको इतने 3 इधर रहोगे और एक इंग्लिश का 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से 1 से 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज पेपर रहेंगे। उसके बाद जनरल स्टडीज रहेंगे, और ये सब इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये पहला है लैंग्वेज पेपर पार्ट 1, और फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। तो पहला है आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो नन ऑफ दिज होगा क्या? इसमें नो आर्टिकल होगा, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। दूसरा नंबर में आई वांट टू बिल्ड डैश वेरी गुड वेरी बिग हाउस। तो ए हो जाएगा, आई वांट टू बिल्ड ए वेरी गुड हाउस। तीसरा नंबर में देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन। तो वार्डरोब इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन, बाकी फ्लावर्स ग्रास ये सब पार्ट है किसके? गार्डन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, अराइवल, डिपार्चर। तो ए एंड सी दोनों होंगे, तो अर्थात मोर देन 1 एबव सही होगा। 5वां नंबर में देख लेते हैं, द 6th लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे। तो जे के बाद से 6th, जे के बाद KLMNOP। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठे लेटर आफ्टर जे, तो पी हो जाएगा। तो सही जवाब बी। इन ए जू डैश लिव इन केक्स। तो क्या होगा सही जवाब? तो मोर देन 1 एबव। तो जू पिंजरे में कौन कौन रहता है? बर्ड्स, एनिमल, स्नेक्स। तो ये सब आपको रहते हैं। डाउटर क्या कहलाएंगे? तो डाउटर अर्थात पुत्री की पुत्री क्या कहलाएगी? तो ऑफकोर्स इसमें नहीं दिया हुआ, नन ऑफ एबव। तो क्या कहलाएगा डाउटर? मान लिया आपकी पुत्री है, तो आपकी पुत्री की पुत्री क्या कहलाएगी? थोड़ा सा क्या कहलाएगी? नतनी कहलाएगी अगर आप लड़का हैं तो, या लड़की भी हो। अगर आप फादर माता हो या पिता हो, अगर आपकी पुत्री की पुत्री क्या कहलाएगी? तो ऑफकोर्स आपकी नतनी कहलाएगी, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। माई सिबलिंग्स आर माई, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर। सिबलिंग्स को ही ब्रदर एंड सिस्टर कहते हैं। अगर सिबलिंग मीन्स पूछ रहा है कोई, तो आपको कितने भाई बहन हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज पेपर में पहला हो गया हिंदी। तो हिंदी का कोड एच से शुरू हो गया, H9। तो अर्थात हिंदी से समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम का हुआ। सम जो उज्ज्वल, इसको तोड़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अ उपसर्ग युक्त है? तो अथाह में अ उपसर्ग है। उसके बाद कौन सा शब्द आप प्रत्यय युक्त है? तो धार्मिक सही जवाब होगा। जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान हो कौन सा समास कहलाता है? तो ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा होगा? दोनों पद जिसका प्रधान हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ये गलत आंसर दिया हुआ है, द्वंद्व समास हो जाएगा।
13 नंबर में जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तो जन्मांध में कर्मधारय समास हो जाएगा। स्वर्ण संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 4। अतीब का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति प्लस ईव। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो यन संधि है। 17वें नंबर में देख लो, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रंजन। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो अर्ध विराम कहते हैं। ये सेमी कॉलम इंग्लिश में बोलते हैं, उसी को अर्ध विराम कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से पहले आता है? तो शिष्टाचार आता है। उसके बाद क्या आता है? श्लाघा आता है। उसके बाद श्रेय आता है। व्यास शब्द का विलोम क्या होगा? तो व्यास का होगा समास। 21 नंबर में देख लेते हैं, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा सही नहीं है? तो तुर्की अमरूद, ये सही नहीं है। मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी भाषा की। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। तो क्या चीज़ का? तो विराम चिन्ह जहाँ लगा देते हैं उससे पता चलता है कि वहाँ पे लाइनें समाप्त हो रही है। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का वेद नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वेद नहीं है। अर्ध विराम, मध्य विराम, अंत विराम, तो वेद नहीं है। कौन सा नहीं है? आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आंसर। जैसे ये दो का नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब है। 25 नंबर में देख लेते हैं, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम इनका नहीं है। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा एक सही नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जुलूस, फणीश्वरनाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे में और नई पौधा। तो ये तीनों का आपको सही सामने आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या कौन किसका है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, एवं सही नहीं है, तो अब दिया गया है डी। 27 नंबर में, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतित या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं अविधा कहते हैं। 28वें नंबर, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं आनंदवर्धन। निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और दिए गए कुट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो स्थापना अ में है, कला का उदय जीवन से है। ब में, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। सही जवाब हो जाएगा अ और ब दोनों सही है। 30 नंबर में देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों, स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अ में है, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। और बी में, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो एक्चुअली प्रीवियस ईयर पढ़ने से ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। तो ये बेनिफिट है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। तो सही जवाब होगा सी। असही जवाब है, अर्थात राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। और बी गलत है, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही, तो ये गलत है। चलिए अब देख लेते हैं उर्दू पेपर में। तो उर्दू में जिन भाइयों का उर्दू है उनके लिए है, तो 9वें नंबर का सही जवाब होगा बी। उसके बाद 10वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें, लिखें इसका हिंदी वर्जन और प्लस उसका आंसर आपको ज़रूर लिखें अगर जिन भाइयों का उर्दू है। 12वां नंबर का सही जवाब ए। 13 नंबर का सही जवाब ई हो जाएगा। 14 नंबर का सही जवाब बी। 15 नंबर का सही जवाब ए। 16 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। 17 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। 18 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। 19 नंबर का सही जवाब सी हो जाएगा। 20 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। 21 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर का सही जवाब सी हो जाएगा। 23 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। 24 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। 25 नंबर का सही जवाब सी हो जाएगा। 26 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। 27 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। 28 नंबर का सही जवाब सी हो जाएगा।
29 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा और 30 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। तो जिन भाइयों का उर्दू है वो आप आराम से यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरह के पैटर्न से पूछे गए थे। ये बंगाली लैंग्वेज है और इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। इस पैसेज से 9 से 13 अर्थात 4 क्वेश्चन हैं। 9वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 10वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। 11 नंबर में सही जवाब हो जाएगा आपका सी। तो आप वीडियो को रोककर प्रश्न पढ़ें, उसके बाद उत्तर दें। 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए। 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी। 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी। 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी। 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी। 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 22 नंबर का सही जवाब है सी। जिनका भी उर्दू और बंगाली पूरा अच्छे से आपको आता है तो क्या आप जो लोग मेरे पास हैं स्टूडेंट उनको आप क्या पढ़ा पाएंगे या उसको आप हिंदी में सिखा पाएंगे कि उसका क्या मतलब है, कमेंट बॉक्स में आप लिखें। 22 का सी हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा। 24 का डी हो जाएगा। 25 का सी हो जाएगा। 26 का ये हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा। 28 का ए हो जाएगा। 29 का ए हो जाएगा। 30 का ए हो जाएगा। तो ये रहा बंगाली लैंग्वेज। तो हम लोग ने हिंदी और उसके बाद फिर उर्दू और बंगाली तीनों का कवर कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडीज, जहाँ की आपको मैथ, रीजनिंग, जीके सब देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो भी मैथ्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन के साथ जवाब देने का प्रयास करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी। 32 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, तो यक्स का मान निकालना है तो सही जवाब हो जाएगा बी अर्थात 2। कैसे हम लोग मान निकाल पाएंगे? तो ए बाई बी है ये और ये बी बाई ए है। तो इसको अगर ए बाई बी करेंगे इस पोर्शन को तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 3 माइनस यक्स हो जाएगा पावर पे, वो ये चीज़ें उलट जाएगी। उसके बाद हम लोग यक्स माइनस 1 बराबर 3 माइनस यक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस यक्स इधर ले आते हैं और ये उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। 33 नंबर का, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो मूलतः उसके पास थे कितने? तो 60% बराबर दिया हुआ है 420 सेब। तो आपको 100% पूछ रहा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 5/3 गुने 420, तो 14 कट जाएगा, 14 पचे 70, क्या हो जाएगा? 700 से। सही जवाब। किसको ये स्टेप समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखें। 700 से हो जाएगा। 34 का, एक भिन्न जिसका 1/7 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर है किसके? तो 155 के बराबर है। ये बहुत ही आसान है। 35 नंबर में, यदि साधारण ब्याज की दर, वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय इतना बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन क्या होगा? तो ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 14:11। एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है, जिसका विकर्ण 4 × 10√3 सेंटीमीटर है। तो इसका सिर्फ आपको क्या करना है? क्या करना है इसको? तो इसको आपको सीधे स्क्वायर करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर ही नहीं करना है,
घन का अगर विकर्ण दिया हो तो उसका आयतन कैसे निकालते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। सही जवाब हो जाएगा 64। 38 नंबर का, इसका गुणनफलों में से क्या सही जवाब हो जाएगा, तो इसका गुणनफल का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ई सही जवाब है। समीकरण इतना का मूल्य है तो डी सही जवाब होगा, क्योंकि इसका एक्स इक्वल टू +2 भी होगा -2 भी होगा, तो 2 आंसर होंगे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि 3x + y = 5 और x - y = 3 है तो x और y का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 4x, अगर ये दोनों इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो 4x = 8 हो गया, तो x = 2 आ गया, और यहाँ पे y बराबर आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, ये सही जवाब होगा। उसके बाद 41 का हो जाएगा, कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, तो जिसके लास्ट में 1 हो 5 हो तो उसका तो होने की संभावना है, 7 का जो है वर्ग होने की संभावना नहीं है। यदि 1.5x = 0.04y है तो y - x / 5 + x का क्या मान होगा, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आंसर ये है, ये, और प्रोसेस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 43 नंबर में देख लेते हैं, इसका बराबर है, किसके बराबर है, तो सी सही जवाब होगा, 6 के बराबर। एक्चुअली डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है तो x और z के बीच संबंध ज्ञात करें, तो z = 2x। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, तो 4x²। 47 का स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो कोक का। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश क्या होती है, तो बैगनी होती है। सबसे कम पूछा जाए तो लाल। किसकी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो उसकी लंबाई के, क्यों, तो R = ρ×L/A। तो एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है और लेंथ का समानुपाती होता है। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, तो फास्फोरस है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, इथेनॉल। 52 नंबर में देख लेते हैं, किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो बी सही जवाब होगा। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी जाती है, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। 54 नंबर का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, तो ड्रिप प्रणाली। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 1 जोड़ा। इसको आई होप कि आप जानते होंगे। टोटल कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, अर्थात 46 हो गए। ये जोड़ा में पूछा जाए तो इस तरह से 22 + x होता है, x, और आपका पुरुषों में क्या होता है, 22 + x y। तो आपको पता ही होगा कि अगर क्या मिलता है तो क्या कौन सा चीज़ें बनती है, तो ये आपका मेन रूप से कॉम्बिनेशन होता है। तो यक्स और यक्स ये फीमेल में पाया जाता है और यक्स वाई मेल में। तो अगर यक्स वाई मिलता है तो लड़का होता है और यक्स एक्स मिलता है तो लड़की होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए लड़का होना या लड़की होना जो फीमेल पे ना निर्भर होके मेल पे निर्भर होता है। लेकिन अक्सर आजकल घरेलू हिंसा किसको दोष देती है आप लोग सभी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव कान का श्रवण परास क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो इसलिए यहाँ पे जो मैं आपको बताया 20 + यक्स और 20 + यक्स वाई, तो यही जो एक जोड़ा ही जो है लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो एक जोड़ा, यही एक जोड़ा होता है। टोटल 23 जोड़े होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा जोड़ा जो है लिंग का निर्धारण करता है। 57 नंबर में देख लेते हैं, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो नीला प्रकाश में।
पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है 60 डिग्री। आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है कर्मानुकुचन। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। 62 नंबर में देख लेते हैं, कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो रोलिंग घर्षण। 63 नंबर में देख लेते हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर्स हो गया। साजी के वी सही जवाब हो जाएगा। ONGC की अध्यक्ष कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। कमेंट बॉक्स में जरूर देखें कि ONGC के अध्यक्ष कौन है। अगर आप लोगों ने SPD का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो जाकर वीडियो में देख लें, इस चैनल में आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 3167 2022 के अनुसार पूछा गया। 2022 की घटना पिपरजॉय था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। मध्याह्न भोजन योजना का नाम क्या है? तो PM पोषण योजना। थाबे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कहाँ आयोजन किया गया था। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है? तो ये सही जवाब जो है 70,000 करोड़। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी रूरबन मिशन। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलते हैं। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा जो तथ्य सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ। तो इसमें आपको ये बताना है कि शुभारंभ कौन सा डेट का है, बाकी ये सही जवाब है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? D, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक ये तो सही है, एक शुभारंभ का तारीख आपको बताना है, तो 2 सही जवाब है इसमें। अज्ञात शवों की DNA का डेटाबेस रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है इंडोनेशिया। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश तो जर्मनी। अगर आप SPD का कंप्लीट आप वीडियो देख लिए होंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको आसानी से बन पा रहे होंगे। सूर्य है एक पीला तारा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 179 रेखाएं हैं टोटल। अक्षांश रेखाएं की बात किया जा रहा है, कंफ्यूज ना हो। अक्षांश रेखाएं की बात किया जाए तो 179, अगर अक्षांश पूछा जाए तो 180 होगा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई तो 30 मीटर। 82 नंबर में देख लेते हैं, जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका के रिफ्ट घाटी। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एकल्चरेशन। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? तो बरौनी में। टेहरी बांध परियोजना संबंधित है तो संभववादी विचारधारा से। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो पोडू सही जवाब है। बलूचिस्तान में चालबासी का तंबू कहलाता है किजसी को। 88 का बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। महात्मा गांधी एंड बिहार
सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। BBI है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। पटना महिला विश्वविद्यालय, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1940 में। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो 1927 में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई को घोषणा हुई थी। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित था? तो राम मनोहर लोहिया। BBI है। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं। इसने जो है क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तो सही जवाब है। इसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। तो ये भी सही जवाब है। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया था। ये भी सही जवाब है। चलिए तो 105 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये संवैधानिक सर्वोच्चता और विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 106 नंबर का देख लेते हैं। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं कौन कौन है। भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। सही जवाब है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई। सही है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक और विभागीय कार्यवाहियाँ की जा सकती है। सही है। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब है। 107 नंबर में देख लेते हैं। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सही जवाब है। एक अर्थ संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। भारत एक एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देख लेते हैं 109 नंबर में। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। तो ये तीनों सही है। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। 111 नंबर में है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ प्रावधान और सूची 2 में दिया भारत के संविधान के संबंधित अनुच्छेद। तो कार्य और न्याय संगत एवं मनोवोचित दशाएं कौन से आर्टिकल में है? तो समान सिविल संहिता सी का चौथा हो जाएगा। 44 सही जवाब हो जाएगा। तो देख लेते हैं सी का चौथा किस में है? तो सी का चौथा आपका ए और बी में है, लेकिन सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि जो है कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं जो है अनुच्छेद 42 में है। और सामान्य सिविल संहिता 44 में, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी 43 में है अनुच्छेद, और राष्ट्रीय, तो इसको आप आसान अच्छे से देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है।
और डी में है तीसरा सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, तो अनुच्छेद 49 में जिक्र है। तो 112 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपिक योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। 113 में देख लेते हैं, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है तो सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गोवा में। 115 नंबर में, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं एकात्म मानववाद के लिए। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। 117 नंबर में, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर को क्यों? क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान। सैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो अवसादी सैल। चाप झील ऑक्सो झील पाई जाती है नदी घाटियों में। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। एक सिंग युक्त गैंडा का गृह राज्य असम है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन का। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिक क्षरण। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काले फेफड़े का रोग संबंधित है कोयला खनिजों से। तेल सिल्क क्या है? तो समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो विशालकाय पांडा VVI है। लोग इसको भूल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये आप जरूर नोट करके रखें। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ स्पष्ट रूप से होता है? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन तीनों में से कहीं पे नहीं। ये तो स्ट्रेटोस्फीयर में एक पार्ट है इसका। 132 नंबर में, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि उपयुक्त में से एक से अधिक ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। 133 नंबर में देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है कौन? तो सीसा। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या होता है? तो घट जाता है। 135 नंबर में देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय। तो इसमें आपको क्या है? आपको पहले क्या कीजिएगा? अपराध कीजिएगा। तो अपराध करने के बाद क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। उसके बाद क्या होगा? न्याय। तो न्याय का क्या है? दंड मिलेगा। उसके बाद निर्णय। तो सही जवाब हो जाएगा 3, 2, 4, 5, 1। तो 3, 2। तो पहले अपराध, फिर पुलिस, फिर न्याय, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आपको क्या देना, उसके बाद दंड। तो ये सही जवाब हो जाएगा। तो 3 अपराध, 1 पुलिस, उसके बाद फिर क्या हुआ? न्याय। न्याय के लिए आपको कोर्ट ले जाएगा, वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। तो ये तीसरे नंबर में, ये चौथा, ये अंतिम में 5वां नंबर। सही जवाब हो जाएगा सी। शब्द कॉम्पैक्टिबिलिटी के अक्षरों में निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं है बनाया जा सकता है? तो TITLE नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उस शब्द में ई है ही नहीं कहीं, इसमें ई दिया हुआ है। 137 नंबर में, रमेश मोहित से लंबा है। सही जवाब सही है। रमेश जो है मोहित से लंबा है, परंतु राजीव से क्या है? परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। तो राजीव क्या है? इसके ऊपर आएगा। ये हो गया रमेश, ये हो गया राजीव। ठीक है। उसका कमलेश श्याम से लंबा है। तो कमलेश श्याम से लंबा है, परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। तो कमलेश कहाँ आ जाएगा? कमलेश जो है यहाँ पे आ जाएगा ये।
तो इनमें से सबसे लंबा कौन हो जाएगा? तो क्या है? राजीव। तो राजीव सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटा पूछता तो क्या हो जाएगा? ये आपका श्याम सबसे छोटा हो जाएगा। यदि एक निश्चित कूट में टी ए बराबर 33 हो जाएगा एवं ई ए टी बराबर क्या हो जाएगा? 67, तो निम्नलिखित में से ए टी उस कोट में क्या हो जाएगा? 56। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से कागज संबंधित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्योंकि कांच संबंधित है बालू से, तो कागज का इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ। दर्पण, पत्थर, खिड़की नहीं होगा। 140 नंबर देख लेते हैं। रीजनिंग और मैथ्स के अलग से सेशन लाऊंगा जिसमें डिटेल्स दिया जाएगा। यहाँ पे अगर डिटेल बताना चाहेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। 140 नंबर में निम्नलिखित 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए जिसमें प्रयुक्त संख्याएं एक विशिष्ट प्रतिरूप है। तो आपको सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 कैसे आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? तो 18 आयत हैं। इसको आप काउंट करके आप भी इसको आप लिख सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 18। 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी हुई 2 सुइयाँ एक साथ होगी तो 6:32.8/11 पर होंगे। यदि 9 स्टार 7 इजकल टू 32 से 13 स्टार 7 इजकल टू 120 है तथा 17 स्टार 9 इजकल टू 208, तो 19 इंटू 11 क्या मान होगा? तो 240 होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सही जवाब जाएगा 101। कौन से आधार पे 101 होगा? तो ये आप खुद से बना सकते हैं। 5 और 12 तो कितना का अंतर है? ये तो 12 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? तो 20 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? तो 28 का अंतर है। तो इसी तरह से 36 इसमें जोड़ेंगे तो 65 में 36 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा 101। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों में से कम मेल खाता हो। गुलाब, गेंदे का फूल और कमल। सही जवाब हो जाएगा कमल। दिए गए विकल्पों में लुप्त पद चुनिए। तो इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये देखिए अपोजिट शब्द है AZ/GT। तो ए से जी तक कितना सफ़र किया है? तो ए से तो 6 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे जी, तो यहाँ भी 6 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आपको 6 ऐड करना है। 13 में 6 होगा तो 19 का मतलब है कि यस के उल्टा एच। तो यस सही जवाब हो जाएगा। 147 में यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को ROTEME के रूप में कोडित किया गया है तो क्या इससे आपको लग रहा है कि पहला जो है तो स्लोली के रूप में कोडित किया जाएगा? कौन सा? तो पहला का वही छोड़ ले लिया है तो आर हो जाएगा। तो यस का यस हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कहाँ से उठाया है? तो थर्ड लास्ट से। तो यहाँ डब्लू हो जाएगा। तो यस डब्लू जिसमें वो सही जवाब हो जाएगा। तो ये बी। लेकिन चूंकि इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन है तो आपको पूरा चेक करके आपको सही जवाब क्लिक करना है। 148 का यदि आप एक प्रबंधक हैं और उसका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? तो उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। 149 में 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी है। ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं? तो 12 सही जवाब है। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें प्रोसेस बनाने का। अन्य से भिन्न को चुनिए। तो NS6 ये और ये सब XQ7, लेकिन FL18 जो है सही जवाब होगा। कैसे होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लेकिन सही जवाब हो जाएगा क्या? तो N कितना स्थान पे? 14 और H 8। ये दोनों का डिफरेंस कितना है आप बताइए। तो 6 है, तो इसलिए NH 6 है। X की होती है, X का आपका पोजीशन वैल्यू है 24 है और Q 17। तो दोनों का डिफरेंस 7 है। लेकिन F और L, F का हो गया
एफ का हो गया 6, एल का हो गया कितना 12, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है, लेकिन ये कहाँ 18 दिया हुआ, इसलिए ये डिफरेंस है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी मैथ्स और रीजनिंग के इसमें डिटेल से नहीं बता पाया हूँ तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से लेकर आऊँगा। लेकिन आपको उसके लिए एक काम करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका ही बेनिफिट होगा। इसमें आपको जॉब अपडेट्स, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, इस तरह के वीडियो आते रहते हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट, आपको बहुत ही अपडेटेड वीडियो रहते हैं। तो इसलिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और जिनका भी BPSC TRE 3.0 है एग्ज़ाम है उनका बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। और आप आई होप कि आप अपना तैयारी कंप्लीट कर लिए होंगे और आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो जाएगा। यही शुभकामनाएं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जाते जाते देश के नाम एक प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप अपना खूब ख्याल रखें।